दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एंजल वन में शेयर्स बाय करने के बाद ऑथेंटिकेशन पेंडिंग बताए तो क्या करना चाहिए। सो लेट्स बिगेन। दोस्तों आप इसको ऐसे समझिए, जब आप डिलीवरी में शेयर्स बाय करते हैं तो आप पूरा अमाउंट पे करके उन शेयर्स को बाय करते हैं। अब ब्रोकर क्या करता है, आपके पास प्लेज ऑथेंटिकेशन पेंडिंग का मैसेज भेजता है। अगर आप बिगिनर है तो आपको लगेगा कि इस पेंडिंग ऑथेंटिकेशन को कंप्लीट करना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसको इस तरह समझिए, अगर आपके शेयर्स प्लेज ऑथेंटिकेशन में पड़े रहेंगे तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस इस मैसेज को इग्नोर करना है। प्रॉब्लम आपको तब आती है जब आप अनजाने में पेंडिंग ऑथेंटिकेशन को ओटीपी के थ्रू वेरीफाई कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने ऑथेंटिकेशन करके ब्रोकर से आपके डिलीवरी में बाई किए हुए शेयर्स को गिरवी रखकर ब्रोकर से लोन ले लिया है। अब आपके ट्रेडिंग बैलेंस में आपने जितना अमाउंट ऐड किया था उससे ज़्यादा अमाउंट दिखाई देगा, क्योंकि इसमें आपके अमाउंट के साथ आपके ब्रोकर का अमाउंट भी ऐड हो रखा है। अब समझने की बात यह है, वो एक्स्ट्रा अमाउंट ब्रोकर का आपको लोन दिया हुआ पैसा है। अब उस पैसे पर सबसे पहले तो प्लेस चार्ज लगेगा, जो कि 20 रुपये प्लस जीएसटी लगता है। तो ये चार्ज करीब 23 रुपये 60 पैसे लगता है। उसके बाद वो लोन ब्रोकर के द्वारा मैक्सिमम 90 डेज तक दिया जाता है। अब आप उन शेयर्स को जब तक सेल नहीं करोगे तब तक ब्रोकर अपने लोन दिए हुए अमाउंट पर इंटरेस्ट लेता रहेगा, जो कि 18% पर एनम लगता है, जो कि 0.049% पर डे लगता रहेगा। अब बिगनर जब भी बैलेंस चेक करेगा तो उसे अपना अमाउंट हमेशा कम होता हुआ या माइनस में जाता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद जब आप उन सभी शेयर्स को सेल करोगे तब भी अनप्लेस चार्ज कट होगा, जो कि 20 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा, जो कि अप्रोक्स 23 रुपये 60 पैसे है। चलिए अब हम इससे बचने का तरीका जानते हैं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको हमेशा डिलीवरी में शेयर्स बाई करने हैं। पे लेटर पर क्लिक करके किसी भी शेयर को बाई नहीं करना है। साथ ही कोई भी शेयर्स बाई करते टाइम आपको यहाँ विद पे लेटर के आगे के इस बॉक्स पर कभी भी टिक मार्क नहीं लगाना है। यहाँ टिक मार्क लगाने का मतलब है आप ब्रोकर को बोल रहे हो कि मुझे आपसे लोन चाहिए, तो इससे आपको हमेशा बचना चाहिए। डिलीवरी में शेयर्स बाई करते टाइम यहाँ टिक मार्क कभी ना लगाए। और डिलीवरी में शेयर्स बाई करने के बाद आपको कोई प्लेज ऑथेंटिकेशन नहीं करना है, उसको हमेशा पेंडिंग में ही पड़े रहने देना है। इससे आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ब्रोकर आपको टेक्स्ट मैसेजेस और व्हाट्सएप मैसेज करके कहेगा कि रात को 9 बजे से पहले ओटीपी ऑथेंटिकेशन वेरीफाई कर दो, लेकिन आपको उन सब मैसेजेस को अवॉइड करना है। ऐसा करके आप ब्रोकर का लोन लेने से बच जाओगे। ब्रोकर कभी भी डिलीवरी शेयर्स को सेल नहीं कर सकता। जब तक आप ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट नहीं डालते हैं तब तक आप जितने चाहे उतने टाइम तक शेयर्स को लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप वेल्थफुल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शेयर मार्केट से रिलेटेड डाउट्स पूछने के लिए आप हमारे फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है।